ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चुनाव में देखिए अब 1.5 महीने से भी कम का वक्त रह गया। इन सब के बीच लोक पोल का एक सर्वे आया है और सर्वे ने तेजस्वी यादव का दिल जरूर खुश कर दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन सर भी हैं और इस पूरे सर्वे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ खास है इस सर्वे में? इंद्रमोहन सर, ये कहा गया है कि लोक पोल के सर्वे में तेजस्वी यादव के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बढ़ सकती है, मुस्कुरा सकते हैं वो, क्योंकि सरकार बनने की बात इस सर्वे में आ गई है। पहले सर्वे के बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, लोक पोल का सर्वे ये कहता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है। ये पहला सर्वे है, ये पहला सर्वे है जो हाँ। बताता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये सर्वे तब हुआ है जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो चुकी है। तेजस्वी यादव बार बार कांग्रेस की माय बहन योजना का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यह सर्वे तब नहीं हुआ है जब बिहार में मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए। तो इससे पहले का ये सर्वे है। लेकिन ये फाइंडिंग्स कहता क्या है? कहता ये है कि बिहार में चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिन्हें 118 से 126 सीटें आ सकती है, जो 39% से 42% के बीच का आंकड़ा है। वहीं अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए बहुमत से चूक जाएगा और ये 105 से 114 के बीच का आंकड़ा है। 38% से 41% तक वोट उन्हें मिल सकता है। लगभग ये पिछले चुनाव जैसा ही है, लेकिन आप ये मानिए कि सरकार यहां बदल जाएगी, सरकार महागठबंधन की बनेगी, तेजस्वी की सरकार बन सकती है। और अदर्स के खाते में 2 से 5 है, जो लगभग 12 से 16% का यही मेरा सवाल है, क्योंकि जो आप अदर्स बता रहे हैं 2 से 5, 118 से 126, देखिए अगर 126 वाला आंकड़ा छूते हैं तब तो सरकार बना लेते हैं। सरकार बननी है 122 पे, 118 इनको भी दिखाया जा रहा है, 114 उधर भी। तो ये अदर्स वाला खेल कर सकते हैं, और ये खेल में कौन लोग होंगे, ऐसा कुछ इस सर्वे में है क्या? देखिए, अदर्स वाला खेल तो तब होगा जब 114 पर एनडीए मैक्सिमम पहुंच जाए, और तब अदर्स के ये 6 जुड़ने से भी सरकार बनेगी नहीं वहां। नहीं, महागठबंधन में भी। लेकिन महागठबंधन में अगर 118 आ जाती है ये, तो इसके मैक्सिमम से सरकार बन जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल महागठबंधन के पाले में ही लोक पोल का सर्वे बताता है कि उनके पास एज है, तेजस्वी की सरकार बन सकती है बिहार में। लेकिन उसमें कई सारे फाइंडिंग्स जो आप बता रहे थे, बिल्कुल, क्या वजह रही है? ये भी एक बड़ा उसमें उस सर्वे में जिक्र है कि नीतीश कुमार इतने दिनों से हैं, एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है, जाति का भी फैक्टर है, कई सारे फाइंडिंग्स है। मुझे लगता है कि उस पर जरा प्रकाश डालिए कि आखिर ये सर्वे कहता क्या है। बिल्कुल, लोक पोल के सर्वे में कई सारी बातें निकल कर आई है, लेकिन जो ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में एनडीए बहुमत से चूक क्यों रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि युवाओं का माइग्रेशन और बेरोजगारी के मुद्दे पर एनडीए से झुकाव कम हो गया है। मतलब वो एनडीए से छिटककर महागठबंधन की तरफ आ गए हैं। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार बेरोजगारी का और पलायन का मुद्दा उनके दिल में घर कर गया है, और इस वजह से उन्हें फायदा हो रहा है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे में कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो प्रशांत किशोर का उठाया पलायन का मुद्दा भी महागठबंधन को मदद कर रहा है। उस उठाए मुद्दे से महागठबंधन को काफी हेल्प हुआ है। उसके भी फाइंडिंग हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। नहीं तो आपने चूंकि प्रशांत किशोर का जिक्र कर दिया, अगला सवाल हम ले लेते हैं। इस सर्वे में उनको लेकर के कुछ है क्या? थोड़ा 1-2 पॉइंट दर्शक समझ जाएं। बिल्कुल, जब चूंकि एक तो तय हो गया है कि बिहार में चुनाव 2 ध्रुव पर ही लड़े जाएंगे, महागठबंधन वर्सेज एनडीए। तीसरी पार्टी की संभावना लोक पोल के सर्वे में बिल्कुल नहीं दिख रही है। लोक पोल का सर्वे बताता है कि अदर्स में 2 से 5 हैं, तो ये अदर्स में कौन सी सीट है, किसकी सीट है, ये देखना होगा। क्या ये जनसुराज की सीटें? अदर धीरे धीरे लोक पोल का विस्तार में भी
पूरा सर्वे आएगा, रीजन वाइज सर्वे आएगा कि अलग अलग बिहार के जोन में किसको कितनी सीटें आए, तो वहां हम देखेंगे। लेकिन 2 से 5 सीटें ये बताती है। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए एक लाइन और बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को जहां पर जेडीयू की अगरी जाति की सीट है, उस सीट पर प्रशांत किशोर को वोट आता हुआ दिख रहा है। बाकी की सीटों पर उन्हें उस तरीके से उनका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। सीधी लड़ाई है महागठबंधन वर्सेस एनडीए। ठीक है, लेकिन इस सर्वे में जो एक चीज मैं देख पा रहा हूं इंद्रमोहन सर, जरा इसको भी बताइए। ये कह रहा है कि ओबीसी और ईबीसी सपोर्ट जो है वो इस बार तेजस्वी यादव को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मतलब एनडीए से जो वोटर उस तरफ चले जाएंगे वो तेजस्वी को सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। वहीं दलित वोटर की जो बात है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ इंटैक्ट होते दिख रहे हैं राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी की यात्रा ने, बिहार में जो यात्रा हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, राजेश राम को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लगातार कृष्णा अल्लावरू वहां कैंप कर रहे हैं, तो उस राजेश राम की अगुवाई में कहें कि बिहार कांग्रेस में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको खुद लीड राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वो इंपैक्ट दिखा। इतना ही इसमें ये फाइंडिंग है कि राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। उनकी वोटर अधिकार यात्रा ने उन्हें जन मुद्दों पर ध्यान देने वाला गंभीर नेता के तौर पर पेश किया है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। इसीलिए दलितों का वोट उनकी तरफ बढ़ा है। हाँ, एक और इसमें बात है, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव वोटर जो हैं वो इंटैक्ट हैं इंडिया गठबंधन में, मतलब पहले से भी इंटैक्ट थे। और इस सर्वे ने ये फाइंडिंग दिया है कि मुस्लिम और यादव वोट जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जो है वो झुके हुए हैं पहले से भी। और साथ ही साथ जो जेडीयू में कुछ इन्फ्लुएंस जो कुछ ऐसे वोटरों का था, वो भी 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से तेजस्वी यादव। देखिए, जेडीयू को जो यहां नुकसान हो रहा है, जो एनडीए को नुकसान है, वो खास करके 3 चीजों की वजह से हो रही है। एक, नीतीश कुमार का खराब स्वास्थ्य, सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप, इसके अलावा आप देखें तो स्वास्थ्य समस्या, कानून व्यवस्था में गिरावट, इससे बहुत ज्यादा एनडीए को वोट में फर्क पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात कि जेडीयू का जो कोयरी और कुर्मी वाला वोट बैंक था, वो उनका खिसक गया है। वो बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ है लोकसभा चुनाव में भी, और आगे भी अगर वो खिसका तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस फाइंडिंग में तो यही बताता है लोक पोल में कि इन जातियों का भरोसा टूटा है नीतीश कुमार से, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, जो एक और बड़ी फाइंडिंग है कि जो वोट चोरी की अपील, लगातार वो अपील जो है वो काम कर रही है जमीन पर। उसकी वजह से राहुल गांधी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, उसकी वजह से यहां पर मोदी और नीतीश दोनों को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पोल ये कह रहा है कि अगर इसी तरीके से जो कैंपेन है और जो जनता के बीच का अभी ओपिनियन आ रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो महागठबंधन के पक्ष में नतीजे आ सकते। बिल्कुल, ये लोक पोल का सर्वे तो ये बता रहा है कि चुनाव में 118 से 126 सीटें आ सकती है महागठबंधन को। 122 बिहार में बहुमत का आंकड़ा है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं, तो 122 के आंकड़े को पार करती है वो महागठबंधन है। इसके अलावा एनडीए की बात करें तो एनडीए को 105 से 114 सीटें आ सकती है चुनाव में, और अदर्स के खाते में 2 से सिर्फ 5 सीटें ही जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोक पोल का सर्वे तो तेजस्वी यादव की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है बिहार में। निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को हम एक और जानकारी दे दें कि इस सर्वे से जुड़ी हुई और भी तमाम खबरें, कई सारी फाइंडिंग्स इसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे कि कौन से जोन में किनको कितनी सीटें मिल रही है, ये भी बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।